प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं सुबह पढ़ने जा रहा हूँ इब्रानी अध्याय 13 का पद में यहाँ लिखा है, नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम करने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। जो यहाँ पर जो भरमाने के लिए शब्द है ग्रीक में ये पैराफीरो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पैरा मीन्स बगल से और फीरो मीन्स साथ ले जाना या हटाना। जो आज इस संसार में, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, इसमें नाना प्रकार की शिक्षाएं हैं और हर शिक्षा का अपना अपना पैटर्न है, हर शिक्षा का अपना अपना तौर तरीका है। लेकिन बाइबल में लिखा है, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहने से, मतलब आपका मन जो है परमेश्वर के प्रति दृढ़ होना चाहिए। यदि आपका मन परमेश्वर के प्रति दृढ़ नहीं है तो मेरे जी जो आप भागते रहेंगे, जीवन भर भागते रहेंगे, आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी। किसी ने कहा है प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में नहीं मिला तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना अमेरिका में मिलेगा, ना जेरूशलम में मिलेगा, ना भारत के किसी कोने में मिलेगा, ना साउथ में मिलेगा, ना किसी ऐसी जगह मिलेगा जहां हम सोचते हैं, आप सोचते हैं कि बहुत तगड़ी भीड़ होती है, परमेश्वर का उपस्थिति वहां है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं मेरे जी जो बाइबल में लिखा हुआ है। अगर तुम्हारा मन जो है दृढ़ है परमेश्वर के टूवर्ड, एक्चुअली ये दृढ़ता जो है परमेश्वर के टूवर्ड था, परमेश्वर के प्रति अडिंग, परमेश्वर के प्रति मजबूत दिखाई देनी चाहिए। परमेश्वर के प्रति आपकी मजबूती, दृढ़ विश्वास के साथ आपका हृदय जो है परमेश्वर के साथ सदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लें जीवन में, आपको किसी भी, आपके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कुछ भी हो जाए, आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से क्या जुदा कर सकता है, मृत्यु, ना संगति, ना इस संसार की गरीबी, ना लाचारी, ना बीमारी, ना दुख, ना तकलीफ़ें, ना मुसीबत, कोई परमेश्वर के हमें प्रेम से जुड़ा नहीं कर सकती, यदि आपका हृदय दृढ़ है परमेश्वर के प्रति। तब मेरे जी जो आपका हृदय जब परमेश्वर के प्रति दृढ़ होता है, तब आप जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं आपको मिलता है। चाहे आप कुछ भी विश्वास के साथ मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है मुझसे मांग और मैं तेरा मुंह भर दूंगा। मेरे जी जो हमारी दुविधा ये है कि हम इस संसार में भटकते रहते हैं। हम इस संसार के अंदर आशा करते हैं कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर संगति मुझे मेरा साथ देगी। कुछ दिन बाद हमें महसूस होता है कि जिस संगति में हम बैठे हुए हैं यहाँ पर भी हमारा कुछ नहीं भी बन रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे संसार में जो परमेश्वर का दावा करते हैं कि परमेश्वर उस संगति में बैठा हुआ है, आप हमारे साथ चलें। कुछ दिन बाद उन्होंने वो संगति छोड़ दी और आज वो कहीं के नहीं रहे, क्योंकि दुर्भाग्य से उन्होंने परमेश्वर को नहीं खोजा। परमेश्वर को उन्होंने अपने जीवन में वो स्थान, वो दृढ़ स्थान जो मन में उन्हें देना चाहिए था, वो नहीं दिया। इसलिए आज वो परमेश्वर तक को छोड़ के चले गए। मेरे जी जो बाइबल हमें बताती है कि तुम्हें नाना प्रकार की शिक्षाएं, मैंने कहा पैराफीरो, ये जो शब्द है, मैंने कहा संसार में बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो हमें मिसगाइड भी करती हैं, मिसलीडिंग भी करती हैं। संसार में हम मिसलीड होते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारा मन जो है परमेश्वर के प्रति अडिंग नहीं है, परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ नहीं है। हमारा अटूट विश्वास, हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति मन में दृढ़ है या नहीं, ये डिपेंड करता है। हम होते रहेंगे, भटकते रहेंगे, हमारे विश्वास से हम गिरते रहेंगे, हम परमेश्वर से दूर होते रहेंगे तब तक जब तक कि जीवन में इस प्रकार की शिक्षाएं हमारे जीवन में रहेगी। इसलिए मेरे अजीजों में हमेशा एक बात कहता हूँ कि अनुग्रह का सुसमाचार सुनते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम अनुग्रह का सुसमाचार सुन रहे, कुछ दिन बाद हम एकदम से व्यवस्था का जब सुसमाचार सुनते हैं तो अनुग्रह का जो सुसमाचार है वो वहाँ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अनुग्रह सुनते रहें।